जय श्री राम, राधे राधे, राधे कृष्णा। कैसे आप सभी लोग हैं? जय श्री राम। आज या कल या हम कभी की बात करें, हर एक व्यक्ति एक उलझन में है। अक्सर हम कल की चिंता में आज की चिता लगा देते हैं और ना कल मिलता है ना आज। और ऊपर से हम सोचकर जो चिंता में जलते हैं ना, उससे हमारे अंदर की सारी एनर्जी और सारी अच्छी चीज़ें भी नष्ट हो जाती हैं। इसलिए जो मिले सके, जिसमें हम जी रहे हैं, उसके बारे में चिंतन करें तो ज़्यादा आनंद है। अर्थात वर्तमान, आपका आने वाला पल कैसा होगा नहीं पता, पर जो पल जी रहे हैं उसमें तो मुस्कुराएं, उसमें तो अच्छे से रहें और अच्छे से व्यवहार रखें। बस यही आनंद है। जय श्री शंभू। ना उलझिए ना उलझाइए, आनंद में रहिए और आनंद ही कीजिए। क्योंकि ज़्यादा के चाह में आपको कुछ नहीं मिलेगा, पर जो है उतने में संतुष्ट तो शायद ज़्यादा मिल जाए। आइए, कहानी कुछ कुछ इसी पे आधारित है। जय श्री राम, हर हर महादेव। एक कुछ इसी प्रकार के स्वभाव से जुड़े एक व्यक्ति थे। उसको अब मन में था कि अधिक से अधिक जितने हो सके सभी देवी देवताओं का पूजा करेंगे तो मुझ पे ज़्यादा प्रसन्न होंगे, ज़्यादा कृपा होगी, मेरे जीवन में सब कुछ मिल जाएगा। वह इस देवी का भी पूजा किए, वहाँ पे भी कह दिया कोई तो वहाँ भी जाकर पूजा किए, यहाँ भी वहाँ भी, मतलब कुछ लक्ष्य नहीं था, बस जिसको सभी को पूजा करना। और ठीक उसी प्रकार वो गुरु भी बनाता था। गुरु और आराध्य एक होना चाहिए। सबका सम्मान करना, सबके सामने नतमस्तक होना अच्छी बात है, पर उसके अंदर ये नहीं था। सबको गुरु बनाता था, सभी मंदिरों में जाकर सभी उसके आराध्य हो जाते थे। तो एक बार ऐसी होता है, उसके साथ कुछ ऐसी घटना घटती है जिससे उसका पूरा जीवन ही बदल जाता है। उसको सही तरीके से सही प्रकार से सीख मिल जाता है। आइए जानते हैं कैसे। एक बार क्या होता है कि वह ऐसे ही अपने एक गुरु के पास बैठा हुआ था, उनसे वार्तालाप कर ही रहा था कि कुछ आदमी लोग आते हैं और बोलते हैं, महात्मा जी, हमने कई जगहों में गड्ढे खोद दिए, पर हमको पानी का तलाश जो हम कर रहे थे, पानी हमें प्राप्त नहीं हो पाया। तो आप बताइए हम क्या करें? हम कब से सुबह से लेकर शाम तक हो गया गड्ढे खोदते खोदते, लेकिन पानी कहीं नहीं मिला। तो गुरुदेव कुछ सोचते और कुछ बोलते, उसके पहले जो व्यक्ति था वह तुरंत बोल दिया कि तुम लोग मूर्ख हो क्या? समझदारी वाली बात समझ नहीं आती तुम लोगों को? मूर्खता वाला काम कर रहे हो। जो तुम लोग पूरा दिन से शाम तक कई गड्ढे खोदने में लगा दिए, वही एक ही गड्ढे को खोदने में तुम लोग पूरा दिन लगाए होते तो पानी अब तक प्राप्त हो जाता। पानी के तलाश में तुम लोग पूरी जगह को खोद कर खराब कर दिए, साथ में तुम लोग का श्रम भी गया और तुम्हारा फल भी नहीं मिला। तो इससे अच्छा था कि एक ही जगह खुदाई करते और एक ही साथ करते, तो तुम लोग का श्रम भी बचता, समय भी बचता और तुम्हारा प्रभाव भी दिखाई देता और तुम्हारा रिजल्ट भी तुम्हारे सामने रहता। उसकी बात जब गुरुजी सुने तो मुस्कुराने लगे। गुरुजी ने कहा, जो इन्होंने कहा वो तो बहुत समझदारी की बात है और बात यही सत्य है। 10 जगह गड्ढे खोदने की अच्छी जगह अच्छा था कि एक ही जगह तुम लोग खुदाई किए होते तो पानी अब तक तुम लोग को प्राप्त हो जाता। तो अब तुम लोग जाकर एक ही जगह पे सब लोग मिलकर खुदाई करना और पानी मिल जाएगा। सारे चले जाते हैं। तो जो शिष्य रहता है वो बोलता है, देखिए गुरुजी, इन लोगों के पास बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है कि 4 जगह खुदाई करने की जगह था एक ही जगह करता तो पानी अब तक कब तक लोगों को मिल जाता। आपके पास आकर आपको परेशान करने की ज़रूरत नहीं होती है। गुरुजी मुस्कुराते हुए कहें, समझदार तो तुम हो और समझदारी की बात भी तुमने की और एकदम सत्य भी बोला, पर यह बस उन्हीं के लिए कि स्वयं के लिए? तो बोला, अर्थात गुरुजी आप कहना क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा कि जो बात तुम उन पे की है ना, वही बात तुम पे भी लागू है। तुम भी अलग अलग देवस्थानों पे जाते हो, सभी का पूजा करते हो, कई गुरु बनाकर रखे हो, इस गुरु से नहीं समझा तो दूसरा तीसरा, तुम बदलते रहते हो और यही कारण है कि तुम्हारा मन शांत नहीं हो पा रहा है और तुमको सही दिशा नहीं मिल पा रहा है।
एक आराध्य बनाओ और एक गुरु बनाओ। समर्पित सभी के प्रति पर समर्पण एक की तरफ रहो, तब जाके जीवन का सही उद्देश्य और जो चीज तुम पाना चाहते हो वो तुम्हें बड़ी सरलता से आराम से मिल जाएगा। तो 10 जगह दौड़ने की जरूरत नहीं है। चाहे हम अपने जीवन की किसी भी अध्याय में देखें, अगर चीज़ों को छोड़ छोड़ के दौड़ेंगे ना तो जीवन में ना तो वो पूर्ण हो पाएगा ना वो पूर्ण हो पाएगा। पहले एक पूर्ण करके फिर आगे बढ़ेंगे तो हमें सफलता ही सफलता मिलेगा। गुरु जी की बातें सुनकर वह तुरंत गुरु जी के चरणों में गिरता है, कहते हैं प्रभु मुझे तो पहले ज्ञात ही नहीं था, या ज्ञात था तो मैं समझ नहीं पाता था। मुझे लगता था कि अलग अलग गुरु के पास जाकर मुझे अलग अलग ज्ञान प्राप्त होगा, मैं ज़्यादा ज्ञानी बनूंगा। अलग अलग ईश्वर से मिलकर अलग अलग मंदिरों में जाकर मुझे ज़्यादा प्रभाव में होगा, ज़्यादा फल मिलेगा, इस वजह से मैं करता था। पर यह बात तो सत्य है कि जो अलग अलग जगह जाकर मिलेगा मुझे एक ही जगह रहकर मिल जाएगा, यह चीज़ मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो इससे इस कहानी से हमें सभी से एक सीख लेनी चाहिए। हम भी कहीं ना कहीं इस कहानी के किरदार हम सभी भी हैं, हम सभी भी इस कहानी के कहीं ना कहीं भागीदार हैं। हम सभी पे भी ये कहानी कहीं ना कहीं लागू है। हम भी ज़्यादा चाह में या अधिक पाने की चाह में या उससे अच्छा मिल जाने की चाह में हम भागते रहते हैं, और अंत में यह होता है कि हमें ना वह मिलता है ना यह मिलता है, और जीवन समाप्त हो जाता है। कोई कम नहीं है, कोई ज़्यादा नहीं है, आपका भाव ही प्रभाव है। आप जो सीखने की चाह होगी ना उसी में आप श्रेष्ठ सीख जाएंगे। खुद के अभाव को दूसरे पे नहीं डालना चाहिए, इसलिए गुरु आराध्य एक रखिए। और किसी भी कार्य क्षेत्र में भी आज के दौर में इंसान पढ़ाई कर रहा है, लिखाई कर रहा है, स्कूल पे ब्लेम दे रहा है स्कूल अच्छा नहीं, टीचर पर ब्लेम दे रहा है टीचर अच्छे नहीं, जॉब अच्छा नहीं, यह अच्छा नहीं, वह अच्छा नहीं, यहाँ अच्छा नहीं, वहाँ अच्छा नहीं। यह सब बस आपके मन के भ्रम हैं और कुछ नहीं। क्योंकि कुछ गलत नहीं, गलत तो बस हम हैं, हमारा भाव ही गलत है। एकाग्रचित हो जाइए, अस्थाई हो जाइए, मन को एकाग्र करिए, देखिए सब अच्छा है। जिस विद्यालय को लोग बोलते हैं कि अच्छा नहीं है, वो विद्यालय अच्छा नहीं, उस विद्यालय में जाकर अच्छा बनेंगे, तो मैं बता दूं कि कोई उसी विद्यालय से शायद बहुत बड़े पोस्ट पे जाएगा और कोई उसी विद्यालय से पढ़ के कुछ ना करेगा। वहाँ किसी का बड़ा ही नहीं है, सब भी एक समान है। बस आपके भाव के प्रभाव, आपके लगन, आपके प्रति आपका कितना समर्पण है, यह आपको आगे ले जाएगा। तो इंसान जब ना सामने वाले में लेकिन निकालता तो समझ जाइए कि उसमें नहीं, स्वयं में है। हमें कमियां तभी किसी में दिखती है जब हमारे अंदर भी परिपूर्ण रूप से कमी है। अब यह तो अलग बात है कौन मान रहा है नहीं मान रहा है, लेकिन हाँ, जब हम सही में एकाग्र होकर इस चीज़ों को अध्ययन करेंगे, सोचेंगे, तो स्वयं समझ में आ जाता है कि हमें किसी बात पे चिढ़ क्यों मच रही है। हम उसे ले रहे हैं तब ना, अगर हम उसे ले ही नहीं तो चिड़चिड़ होंगे ही क्यों। आप एक छोटी सी चीज़ देखिए, कोई अपना हो, अगर हमारे सामने गिरता है, उसको चोट लगता है तो अजीब सा दर्द होता है। अगर वही हमारे सामने ना गिर के कहीं और गिरता है तो बाद में पता चलता है तो वह वाला फील दर्द वाला नहीं होता, लेकिन हाँ दर्द होता है। तो बस वही है, जब तक हम अपने अंदर नहीं लेते तो उसका उतना प्रभाव नहीं होता, कम ही होता है। तो चीज़ें बस देखिए तो सारी चीज़ें स्वयं के अंदर ही हैं। क्या रखना है और क्या नहीं करना, वह सब स्वयं निर्धारित करना पड़ता है ना। तो चलिए, उम्मीद होगा कि आप सभी को इस स्टोरी से कुछ ना कुछ तो ज़रूर समझ में आएगा।
और जो भी आप लोग को समझ में आया, जो आप लोग का भाव हो, कमेंट के माध्यम से जरूर व्यक्त कीजिएगा। तो सभी को जय श्री कृष्णा, श्रीमन नारायण नारायण, राधे राधे, राधे कृष्णा, हरे हरे महादेव। आप सभी को जय श्री कृष्ण।